हाय बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट आईसीएसई हिंदी क्लास 10th एग्जाम। यहाँ पे हम लोग ग्रामर पोर्शन की खास तौर पे बात करने वाले हैं दैट ग्रामर में जो 8 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे उसमें हम फुल मार्क्स कैसे ला पाएं। तो यहाँ पे एमसीक्यूज को पहले हम समझ लेते हैं कि किस तरह एमसीक्यू हमारे आएंगे एंड उसकी तैयारी हम लास्ट मोमेंट पे कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो तुम्हारा ग्रामर पोर्शन है वो 8 मार्क्स का आएगा और सारे के सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे। एंड उन एमसीक्यू क्वेश्चंस का जो डिवीजन है वो किस तरह होगा, ऐसा नहीं है कि तुम बैठ के सारे पर्यायवाची या सारे के सारे विलोम शब्द ही पढ़ के चले जाओ। इनका हम ब्रेकअप देखते हैं कि ये जो 8 मार्क्स हैं ये 8 मार्क्स किस तरह से पूछे जाते हैं, तभी हम इसको बेटर तरीके से पढ़ पाएंगे और वहां पे अच्छे से मार्क्स ला पाएंगे। जो 8 मार्क्स के हमारे ग्रामर क्वेश्चन आएंगे, ग्रामर के एमसीक्यूज, तो उसमें से सिर्फ एक विलोम शब्द पूछा जाएगा, एक पर्यायवाची पूछा जाएगा। उसके बाद में मतलब यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं है कि तुम सारे विलोम ही पढ़ रहे हो और किसी चीज पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो। विलोम शब्द एक आएगा सिर्फ 1 मार्क्स का, एक पर्यायवाची शब्द पूछा जाएगा 1 मार्क्स का। देन उसके बाद जो तीसरा एमसीक्यू होगा वो तुम्हारा भाववाचक संज्ञा के ऊपर आधारित होगा। ठीक है, एक भाव या फिर विशेषता बता रही है वो। फिर आता है विशेषण। विशेषण अगेन एडजेक्टिव हो जाता है यहाँ पे, ये भी विशेषता बताएगा किसी दूसरे नाउन की। इसके बाद अगला है शुद्ध रूप। यहाँ पे क्या होगा, एक गलत तुम्हें हिंदी का वर्ड दिया होगा उसको तुम्हें करेक्ट करना होगा। इसको भी टिक लगा देते हैं, भाववाचक संज्ञा और विशेषण। अभी इसकी बात करेंगे आगे। शुद्ध रूप में एक गलत वर्ड लिखा होगा उसे तुम्हें करेक्ट करके, करेक्ट द वर्ड करके लिखना होगा, मतलब वहां पे टिक लगाना होगा एमसीक्यू में। नेक्स्ट इसके बाद 6th है मुहावरे का अर्थ। मुहावरे भी तुम्हें पढ़ने होंगे, 1 मार्क्स का मुहावरा आएगा। फिर उसके बाद 7th है वाक्यांश हेतु उपयुक्त शब्द का प्रयोग। यहाँ पे वाक्यांश मतलब एक 2-3 वर्ड का फ्रेज होगा, अंडरलाइन वहां पे होगा, उसकी जगह पे एक सिंगल वर्ड चूज करना होगा। ये यहाँ पे आता है वाक्यांश हेतु एक सिंगल शब्द तुम्हें वहां पे चूज करना है। फिर इसके बाद 8th उचित शब्द का प्रयोग। यहाँ पे तुम्हें निर्देश अनुसार कुछ मतलब कह दिया जाएगा काम करने के लिए, तो ये रैंडम एक क्वेश्चन रहेगा 1 मार्क्स का। नाउ यहाँ पे इतने टाइप के सवाल आएंगे, ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ विलोम पढ़ के जाओ या सिर्फ पर्यायवाची पढ़ के जाओ। ऑब्वियस सी बात है, विलोम पर्यायवाची ऐसा नहीं है कि तुम सारे के सारे एक ही दिन में पढ़ लोगे। साल भर तुमने जितने भी पढ़े हैं थोड़े बहुत लास्ट मोमेंट पे भी तुम देख सकते हो सकता है उनमें से कोई विलोम शब्द फंस जाए तुम्हारा। तो विलोम पर्यायवाची 1-1 मार्क्स के हैं, इतना क्लियर हम रखेंगे। नाउ अब यहाँ पे तुम्हें मैं एक क्वेश्चन पेपर का एमसीक्यू पोर्शन दिखाता हूँ जहाँ पे ग्रामर के क्वेश्चंस हैं, तो इनको चलो अभी हम करते हैं और तुम्हारा प्रैक्टिस भी हो जाएगा थोड़ा सा। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है हमारा विलोम शब्द का है। जैसे कि यहाँ पे है कि आहार का विलोम शब्द बताएं। आहार का मतलब होता है यहाँ पे फूड, खाना। तो यहाँ पे आहार का जो ऑपोजिट वर्ड है, विलोम शब्द है, वो हो जाएगा निराहार। ठीक है, निराहार मतलब बिना किसी आहार के, यानी कि निराहार। चलो इसके बाद देखते हैं दिन का उचित पर्यायवाची शब्द। देखो सेकंड क्वेश्चन आ गया पर्यायवाची के ऊपर। सो पर्यायवाची मतलब कि मिलता जुलता सेम मीनिंग वाला वर्ड क्या होगा, दिन का बताना है। तो दिन का अगर तुमको यहाँ पे पर्यायवाची पता है तो दिन का क्या हो जाएगा, सी दिवस या फिर वार। दिवस तो सबको पता है, दिवस क्या होता है, दिन का ही पर्यायवाची है। फिर इसके बाद आते हैं थर्ड पे। तो थर्ड हमारा जो क्वेश्चन है वो है भाववाचक संज्ञा। थर्ड देखो एमसीक्यू यहाँ पे भाववाचक संज्ञा का ही है। फिर यहाँ पे देखते हैं कमाना की भाववाचक संज्ञा, मतलब कमाना शब्द को तुम्हें कन्वर्ट करना है भाववाचक संज्ञा में। तो कमाना शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कमाई। कम तो अलग चीज हो गई, उसका मीनिंग ही अलग हो गया। कमाना मतलब अर्निंग से बेस्ड है, तो यहाँ पे अर्निंग से रिलेटेड हमारा डी वाला ही वर्ड सही बैठ रहा है, कमाई। कमाई यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है, भाववाचक संज्ञा बता रहा है। नाउ नेक्स्ट अगला फोर्थ देखते हैं। ये तुम्हारा विशेषण का क्वेश्चन आ गया। पत्थर का विशेषण बताइए। विशेषण मतलब विशेषता जो बता रहा हो, एडजेक्टिव यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो पत्थर का विशेषण वाला शब्द क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा पथरीला, कैरेक्टरिस्टिक। पत्थर का कैरेक्टरिस्टिक पथरीला हो जाएगा। सो यहाँ पे डी विल बी दी करेक्ट आंसर। सो आई होप इतना समझ में आया होगा। इसके बाद बढ़ते हैं आगे फिफ्थ एमसीक्यू पे। फिफ्थ हमारा आ गया पतिव्रता शब्द का शुद्ध रूप। देखो शुद्ध रूप मतलब ये रॉन्ग शब्द है, ये गलत है, तो इसका तुम्हें करेक्ट फॉर्म बताना है। पतिव्रता नहीं होता, देहात में बोलते होंगे पतिव्रता, बट एक्चुअली होता है पतिव्रता। पतिव्रता अगर करेक्ट हिंदी तुम्हें पता है तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, दैट विल बी बी, पतिव्रता। पतिव्रता नहीं होता, पति पति होता है और उसके बाद व्रता। ठीक है, ये तुम्हारा करेक्ट फॉर्म है। नाउ इसके बाद 6 देखते हैं 19-20 का अंतर। ये तुम्हारा मुहावरे का अर्थ वाला क्वेश्चन आ गया। सो 19-20 का अंतर, ये तुमने कई बार कहावत सुनी होगी, मुहावरा है बेसिकली ये, कि 19-20 का अंतर मतलब जब थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है तो हम कहते हैं 19-20 का यहाँ पे बात है। तो यहाँ पे अत्यधिक अंतर होना पहला तो गलत है, गिनती का अंतर होना, एक समान होना, बहुत कम अंतर होना। तो यहाँ पे कौन सा हमें एकदम सही मीनिंग मिल रहा है, 19-20 है, मतलब थोड़ा सा फर्क है, ऐसा नहीं कि एक समान है, थोड़ा सा फर्क है लेकिन चलेगा। तो यहाँ पे बहुत कम अंतर होना, डी हमारा सही हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला हमारा 7th पार्ट है निर्देश अनुसार उचित वाक्य बताइए। तो यहाँ पे ऑर्डर दिया गया है क्या करना है तुम्हें। तो यहाँ पे है
कई बार देश की रक्षा से जुड़े फैसले को गुप्त रखा जाना आवश्यक होता है। तो गुप्त रखा जाना यहाँ पे अंडरलाइन किया गया। तो हमसे क्या कहा गया है, रेखांकित वाक्यांश हेतु उपयुक्त शब्द का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है। मतलब इस पर्टिकुलर फ्रेज की जगह पे तुम्हें एक सिंगल वर्ड मतलब यूज करना है। तो कई बार देश की रक्षा से जुड़े फैसले रहस्यमयी होते हैं, ये तो गलत है। रहस्यमयी तो गलत, मतलब यहाँ पे समझ में आ रहा है, मतलब रहस्यमयी भी गुप्त होता है, बट रहस्यमयी थोड़ा सा भूतिया जैसा यहाँ पे साउंड कर रहा है, तो ये करेक्ट नहीं है। बी देखते हैं, कई बार देश की रक्षा से जुड़े फैसले गुप्तचर होते हैं। गुप्तचर का मतलब तो हो गया जो गुप्त बात, मतलब एक तरह से गुप्तचर किसको बोलते हैं, जो तुम्हें इंफॉर्मेशन देता है, गुप्त रखता है बातों को, गुप्तचर उसको बोला जाता है। तो ये भी गलत है, वर्ड सही नहीं है। सी देखते हैं, कई बार देश की रक्षा से जुड़े फैसले गोपनीय होते हैं। तो गोपनीय ये सही है, गोपनीय मतलब गुप्त, सीक्रेट रखा जाता है। तो ये सी वाला हमारा सही हो जाएगा, राइट। अगला देख लो, कई बार देश की रक्षा से जुड़े फैसले अल्प चर्चित होते हैं। तो अल्प चर्चित भी गलत वर्ड है, गोपनीय बेटर है, ठीक है। गुप्त रखा जाता है, गोपनीय यहाँ पे करेक्ट है। चलो अगला देखते हैं। अगला 8th है, निर्देश अनुसार उचित वाक्य बताइए। रोगी की दिशा ठीक नहीं है। दिशा, यहाँ पे दिशा से क्या मतलब है, गलत है ऑब्वियसली। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, रेखांकित शब्द के स्थान पर उचित शब्द का प्रयोग कीजिए। मतलब गलत वर्ड है, गलत वर्ड की जगह सही वर्ड रखना है। तो दिशा वर्ड मतलब होता है हिंदी में, बट यहाँ मीनिंग वाइज सही नहीं बैठ रहा है। तो रोगी की दशा होती है, दशा मतलब स्टेट या उसकी हेल्थ। तो यहाँ पे रोगी की दशा, ये दशा ठीक नहीं है, रोगी की बीमारी ठीक नहीं है ये नहीं कहेंगे, प्रॉपर क्या होगा, रोगी की दशा ठीक नहीं है। सो आई होप ये सारे एमसीक्यूज तुम्हें समझ में आए होंगे। एंड इनकी तैयारी कैसे करनी है इसका यहाँ पे तुम ये देख लो। ग्रामर में तुम्हें इस तरह से एमसीक्यूज आएंगे, एक विलोम आएगा, एक पर्यायवाची आएगा, एक भाववाचक संज्ञा, एक विशेषण, शुद्ध रूप, मुहावरे, वाक्यांश हेतु उपयुक्त शब्द का प्रयोग और उचित शब्द का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे तुम किन किन चीजों की तैयारी करोगे वो देख लो। लैंग्वेज की जो तुम्हारी बुक है उसमें से विलोम शब्दों को पढ़ लो, पर्यायवाची शब्द देख लो, भाववाचक संज्ञा का अगर वहां पे कहीं पे मेंशन होगा ऑब्वियसली वहां से कुछ भाववाचक संज्ञाएं देख लो, विशेषण शब्द थोड़े पढ़ लो, और शुद्ध रूप हिंदी जितनी तुमने पढ़ी है शुद्ध रूप आई थिंक उसी में से तुम कर लोगे। शुद्ध रूप अलग से तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, मुहावरे का अर्थ मुहावरे तुम्हें पढ़ने पड़ेंगे। सो इन्हीं 5 चीजों की तुम लोग तैयारी करो अच्छे से। एंड अगर इनमें कोई डाउट है, अगर तुम्हें नहीं मिल रहा है तो बेशक कमेंट्स में तुम लोग मेंशन करना, मैं जरूर से कोशिश करूंगा कि एक अलग से पीडीएफ बना के एग्जाम से पहले तुम लोग को प्रोवाइड कर दूं, उनसे भी तुम उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट मेरी तरफ से तुम सभी लोग को हिंदी पेपर के लिए। सो फिलहाल के लिए भी इस वीडियो में इतना ही, एंड इसके बाद हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।